मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? मैं वही विक्रमशिला हूँ जहाँ से पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। मैं सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर पूरब में कहलगांव के पास अंतिचिक गांव में स्थित हूँ। मैं अब खंडहर में तब्दील हो गया हूँ। इसकी भी एक दुख भरी कहानी है जिसे मैं आगे सुनाऊंगा। मैं अब खंडहर के रूप में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया हूँ। विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। इतनी पुरानी बातें अब ठीक ठीक याद भी नहीं है मुझे। विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने ख्याति प्राप्त कर लिया था। मेरे विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान पढ़ाया करते थे, जिससे प्रख्यात विद्वानों में एक लंबी सूची है। विश्वविद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों में दीपंकर श्रीज्ञान अतिश प्रमुख थे। ये उदंतपुरी के विश्वविद्यालय के छात्र थे और विक्रमशिला के आचार्य भी थे। तिब्बत के साथ ही इस शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा है। मेरा विशाल प्रांगण 100 एकड़ से ज्यादा भूभाग में फैला है। मेरे होने या ना होने के बारे में खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसे 1978 से 1982 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा किया। मेरे यहाँ हजारों छात्र देश विदेश से बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। शिक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थियों को उपाधि दी जाती थी, जो उनके विषय की दक्षता का प्रमाण मानी जाती थी। मेरे विश्वविद्यालय में अनेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनका बौद्ध साहित्य और इतिहास में नाम दर्ज है। मेरे यहाँ पढ़ाई करने वालों में दीपंकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। वह इस शिक्षा केंद्र के महान प्रतिभाशाली विद्वानों में से एक थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब मैं केवल खंडहर के रूप में ही अवस्थित हूँ। मेरे यहाँ जो भी पढ़ने आते थे, उनको विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मेरे यहाँ एक साथ करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक रहा करते थे। मेरे यहाँ से पढ़ाई करके अनेक विद्वान तिब्बत गए तथा वहाँ उन्होंने कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। इन विद्वानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध दीपंकर श्रीज्ञान थे, जो उपाध्याय अतिश के नाम से भी विख्यात हैं। एक विश्वविद्यालय के रूप में मेरा पुस्तकालय बहुत ही समृद्ध था। मेरे विश्वविद्यालय प्रांगण में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। 1203 ईस्वी में जब मुसलमानों ने बिहार पर आक्रमण किया, तब नालंदा की भांति विक्रमशिला को भी उन्होंने पूर्ण रूपेण से नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने 1202-1203 ईस्वी में विक्रमशिला महाविहार को नष्ट कर दिया था, जहां के विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया था। उस समय हमारे यहाँ पर 160 विहार थे, जहां विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इस प्रकार मेरी ख्याति उस समय एशिया भर में विख्यात था, खंडहरों में तब्दील हो गई। मेरे अवशेष पर जो राख है, उसे छूकर और देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। उस राख की गर्मी और तपिश को आप अभी भी महसूस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के रूप में मेरी व्यवस्था अत्यंत सुगठित थी। बंगाल के शासक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थियों को उपाधि देते थे। कहलगांव से 3 किलोमीटर पूर्व गंगा नदी के तट पर बटेश्वर नाथ का टीला नामक स्थान है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध खंडहर पड़े हुए हैं। इनके अनेक मूर्तियां भी प्राप्त हुई है।
जो मेरे स्थान की प्राचीनता सिद्ध करती है। एक विश्वविद्यालय के रूप में सबसे पहले राहुल संस्कृत्यायन ने सुल्तानगंज के निकट होने का अंदेशा प्रकट किया था। उसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों के जमाने में सुल्तानगंज के निकट एक गांव में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। बावजूद उनके अंग्रेजों ने विक्रमशिला के बारे में पता लगाने का प्रयास नहीं किया। इसके चलते मेरे अवशेष की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा 1986 के आसपास शुरू हुई। विश्वविद्यालय के रूप में प्रबंधन का कार्य बिहार की एक दूसरे मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के भी शिक्षक हमारे यहाँ आकर पढ़ाया करते थे। अब केवल मेरे अस्तित्व के रूप में खंडहर ही बची हुई है। केंद्र सरकार ने भी इस विश्वविद्यालय के नाम पर भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी तक कोई बुनियाद नहीं रखी गई है।